फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्याएं 28 से 38 तक। पौलुस ने इफिसुस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिससे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोने अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करने और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुम्बन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का वचन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का वचन गाओ। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया है। सभी राजा उपहार लिए तेरे पास आएंगे। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। उसी का स्तुति गान करो,
जो चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है और जिसकी वाणी में गर्जन में बोलती है। आओ ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। अनुवाक्य, पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का वचन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का वचन गाओ। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई रहती है। उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है। वह ईश्वर धन्य है। अनुवाक्य, पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता हूँ कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं संसार का नहीं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार यीशु ने कहा, मैं भला गड़ेरिया हूँ
उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने प्राण पीड़ा के समय अपने लिए नहीं लेकिन अपने गड़ेरिया जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है उसके लिए तू प्रार्थना करता है कि हे परम पिता, तू जिन्हें चुना और मुझे सौंपा है, तू अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे। मैं यह नहीं कहता कि तू उसे संसार से उठा ले, मैं यह कहता हूँ कि उन्हें बुराई से बचाए रखे। जिस तरह तूने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैंने उन्हें चुनकर इस संसार में भेजा है। जिस प्रकार मैं इस संसार का नहीं हूँ उसी प्रकार ये इस संसार का नहीं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इन ख्रिस्तियों को यह विश्वास करना है कि हम केवल इसी शरीर और इसी संसार के नहीं हैं। स्पष्ट है। और यीशु ने कहा, जिस प्रकार तू और मैं एक हूँ उसी प्रकार इन्हें अपने में एक बना ले, ताकि हे प्रभु वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है और मेरे नाम से जो कुछ मांगेंगे हे प्रभु तू वही प्रदान करता है, क्योंकि जो मुझ में काम करता है वही व्यक्ति वही काम करेगा जो मुझ में रहता है। एक भला गड़ेरिया मरते समय भी अपने भेड़ों की चिंता करता है। इससे बड़ा संवेदनशीलता कहाँ होगा। मरते हुए भी यीशु अपने लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए नहीं, लेकिन अपने शिष्य जिसे उन्होंने चुना है उनके लिए। वे जानते थे कि ये तितर बितर होंगे, ये मुझको छोड़कर चले जाएंगे, मैं अकेला मुझको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मैं अकेला नहीं, पिता जो मुझ में है वही मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आपको पति महोदय आपको त्याग दे और त्यागेगा भी। क्यों त्यागेगा? क्योंकि यदि उसे और शरीर की कामना है और आपसे विरक्ति है तो आपका साथ नहीं देगा। हो सकता है आपकी पत्नी छोड़कर चला जाए, क्योंकि वे अपने शारीरिक पूर्ति के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मन की चाहत के लिए वह आपको त्याग देगा। हो सकता है आपके करीबी व्यक्ति आपको त्याग देगा। आप आश्चर्य न करें, क्योंकि हर एक मनुष्य कमजोर है। मानवीय कमजोरियां घिरा होता है और मानव का अपना सीमित एक वरदान है। वही व्यक्ति असीमित हो सकता है जो असीमित ईश्वर से जुड़ा है।
वही व्यक्ति आपका अनंत बना रहेगा जो यीशु से अनंत जीवन प्राप्त करता है और यीशु में आनंद मनाता है। इस दुनिया के दुख, दर्द, बीमारी, कमजोरी, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। वही व्यक्ति आपको शक्ति और जीवन प्रदान करता है। आज के सुसमाचार में संत पौलुस अपने झुंड की रखवाली करता है और वे हम लोगों को वे भी बोलते हैं, तू लोगों का सच्चा चरवाहा बने। तो हमें यीशु का जीवन को धारण करना है। जीवन यीशु की शिक्षा, उसके वचन को आत्मसात करना है। हमें संसार का नहीं, ईश्वर का आत्मा मिला है ताकि वह हमें ईश्वर की ओर उन्मुख कर सके। आप घबराए नहीं, आप चिंता न करें, आप भावनाओं में ना जाए, क्योंकि भावनाएं आपको गर्त में ले जाएगी, पाप की दुनिया में ले जाएगी। अपने आप को शांत करो, यीशु के साथ बैठो। यीशु खुद तुझसे बात करेगा। यीशु खुद पवित्र आत्मा से भर देगा और पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा। दुख से लड़ने के लिए, कष्ट से लड़ने के लिए, सामाजिक और पारिवारिक पाप और निंदा पर विजय प्राप्त करने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी और आप इसको परास्त करेंगे, क्योंकि हमारा यीशु पुनर्जीवित यीशु है, जिन्होंने इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त किया और हम और आप भी विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वही प्रभु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर कार्य करता है। वही हमें ईश्वर के मार्ग पर ले चलेगा, बशर्ते हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन जीते हैं, यीशु से जुड़े रहते हैं, उनके वचन और कलीसिया के संस्कारों पर विश्वास करते और हम अपने संत और महात्मा जिन्होंने जीवन जिया और यीशु की शिक्षा को हमारे जीवन में विरोपित किया, उस पर भी विश्वास करना है, ताकि हम सभी अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।